शुभ संध्या छात्रों। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें और गद्य एवं पद्य का पठन। ठीक है, अब आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि गद्य और पद्य के पठन के विकास के क्या क्या उपाय, अर्थात इसमें बढ़ोतरी करने के लिए, विकास करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ये हमारा भाग कौन सा है? 12वां है। इससे पहले हम 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिस किसी ने पीछे वाले नहीं देखे हों वो देख सकता है, क्योंकि लिंक तो आपको मिल ही गया है। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। पठन रुचि के विकास के उपाय। सबसे पहले शिक्षक पुस्तकालय के लिए बालकों के हिसाब से ऐसी पुस्तकें चुने जो सरल भाषा में हों तथा उचित साहित्यिक अंशों का प्रकाशन हो। देखिए, पुस्तकालय के लिए, पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी होती है, जो कॉलेज का पुस्तकालय होता है, उसमें बालकों के स्तर के, जिस तरह के बालक हों, जैसे प्राथमिक स्तर के बालक हैं या उच्च प्राथमिक स्तर के बालक हैं उन बालकों के हिसाब से ही पुस्तकें चुननी चाहिए और ऐसी पुस्तकें उसमें रखनी चाहिए जिनकी भाषा भी सरल हो और साहित्यिक होना चाहिए सब। ठीक है, अगले क्रम में साहित्य में वाक्यों की लंबाई कम हो। ऐसा साहित्य होना चाहिए जिसमें वाक्यों की लंबाई थोड़ी कम हो तथा शिक्षक भी अध्यापन के समय महान व्यक्तियों, कवियों, लेखकों की रचनाओं के अवतरण आसान ही चुनें। साहित्य में वाक्यों की लंबाई कम हो तथा शिक्षक भी अध्यापन के समय, अध्यापन मतलब जब शिक्षक पढ़ा रहे हों तो महान व्यक्तियों, कवियों, लेखकों की रचनाओं के अवतरण आसान ही चुनें, अर्थात ऐसे कवियों और लेखकों की रचनाओं को संग्रहित करें शिक्षक जो आसान हो, जो बहुत ही कठिन ना हो, बालकों के स्तर के हिसाब से। अगले क्रम है पाठ्य विषयों में, पाठ्य विषय की जो पुस्तकें होती हैं उसमें उचित शीर्षक हो, अधिक मात्रा में चित्र, चार्ट आदि दिए जाएं। क्योंकि हम प्राथमिक स्तर का पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसी किताबों का चयन करना चाहिए जिसमें चित्र भी दिए गए हों, है ना, और उसके चार्ट भी बनाए जा सकते हों, इस तरह की, और उनकी शीर्षक भी आकर्षक हों, है ना। तो इस तरह की पुस्तकों का चुनाव शिक्षक को करना चाहिए ताकि पुस्तक आकर्षक हो जाए। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो जो आकर्षक देखने से, ऊपर से देखने में पुस्तकें अच्छी लगती हैं, जिसमें एक कविताएं होती हैं और उनके चित्र भी दिए गए होते हैं, तो उस तरह की पुस्तकें बच्चों को आकर्षित करती हैं। अब देखिए, इसके स्तर होते हैं, पठन के स्तर, किस किस स्तर पर, मतलब कौन कौन से, किस किस तरह से हम ये पढ़ सकते हैं, मतलब क्या क्या तरीके होने चाहिए, है ना, पठन के स्तर के। सबसे पहले चित्र पठन, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो बच्चों को सबसे पहले क्या, चित्र पठन पढ़ा जाए। जैसे कि आम बना दिया, है ना, आ से आम पढ़ाएंगे तो हमने आम बना दिया, आम का चित्र दिखा दिया, उसके बाद आ लिखा, तो आ से क्या होता है, आम होता है, सबने पढ़ा होगा, है ना। तो सबसे पहले चित्र पठन, उसके बाद शब्द पठन। शब्द पठन में क्या होता है, यहाँ वस्तु से शब्द का संबंध जोड़ देना ही शब्द पठन है। अर्थात सबसे पहले चित्र पठन, अर्थात कि सबसे पहले हम केवल आम का चित्र ही दिखाएंगे, है ना, आम का चित्र हमने दिखा दिया। उसके बाद दूसरे में है कि शब्द पठन, अर्थात फिर हम आम के चित्र के साथ आ भी लिख देंगे, मतलब शब्द भी लिख देंगे, है ना, या आम लिख देंगे पूरा शब्द। अगर वर्ण की बात करें तो केवल आ लिखना चाहिए, लेकिन हम आम दिखा रहे हैं तो पूरा शब्द पठन के अंतर्गत क्या, चित्र के साथ आम भी लिखा जाएगा। तो यहाँ वस्तु से शब्द का संबंध जोड़ देना ही शब्द पठन है। शब्द पठन में चित्रों के नीचे लघु वाक्य लिख दिए जाते हैं। लघु वाक्य अर्थात वही कि जैसे आम है तो नीचे आम लिखा जाएगा, जिससे बच्चों का मस्तिष्क चित्र और शब्द से जुड़कर
सीखने लगता है। समझ गए ना कि जैसे बच्चों का मस्त, जब बच्चा आम देखता है और फिर नीचे वो शब्द लिखा हुआ देखता है तो उसको, क्योंकि आम के प्रति वह आकर्षित होता है, इसलिए वह वो पढ़ने के प्रति भी आकर्षित होता है, तो वो दोनों को जोड़ देता है और उससे उसके पठन का स्तर बढ़ जाता है। अगला है शाब्दिक पठन। अब हो सकता है कि एग्जाम में केवल पठन के स्तर ही आ जाएं, तो स्तर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सबसे पहले चित्र पठन, शब्द पठन, है ना, फिर शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन के अंतर्गत शब्द पठन से आगे का स्तर शाब्दिक पठन है। ये दोनों पठन जब आपको आ जाएंगे, चित्र मतलब आप जब सिखा देंगे बच्चों को, पहले चित्र पठन फिर शब्द पठन, फिर उससे आगे क्या होगा? शाब्दिक पठन। शब्द पठन से आगे का स्तर शाब्दिक पठन है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण करके उन शब्दों के आधार पर वाक्यों का अर्थ समझ लेना ही शाब्दिक पठन कहलाता है। अर्थात जैसे कि पहले तो बच्चे को हम चित्र दिखाएंगे, जब बच्चा सबसे पहले क्लास में शुरू करते हैं बच्चे तब, है ना, उसके बाद फिर हम शब्द पठन सिखाएंगे, फिर हम इन दोनों को छोड़ के सीधे सीधे बच्चे से कहेंगे कि आम लिखो, है ना, तो ये क्या हो गया? शाब्दिक हो गया। जैसे कि उच्चारण करके उन शब्दों के आधार पर वाक्यों का अर्थ समझ लेना ही शाब्दिक पठन कहलाता है। अर्थात जैसे ही हमने बोला कि आम, तो बच्चा आम अपने आप से लिखने लगेगा, है ना। अब है चिंतनात्मक पठन। पहला था चित्र पठन, फिर शब्द पठन, फिर शाब्दिक पठन, फिर चिंतनात्मक पठन। जिस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ आए, जिस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ आए और कारण कार्य का भाव स्पष्ट हो जाए, वह चिंतनात्मक पठन है। पढ़ी हुई बात को आगे की घटना का पूर्वानुमान करना, अनुच्छेद के शीर्षक का निश्चय करना, अनुच्छेद के भावों को ग्रहण करना, ये सभी चिंतनात्मक पठन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिस पठन, चिंतनात्मक पठन का मतलब क्या होता है? चिंतन करना। जैसे कि जैसे हम बच्चों से कहें कि कोई टॉपिक दे दें कि इसके ऊपर आप लिखिए, है ना, जैसे कि अभी ये चल रहा है कि कोरोना वायरस क्या होता है ना, जब छोटे बच्चे हैं तो कहें कि कोरोना, बच्चों को एक सब्जेक्ट लिख दिया जाता है कि कोरोना वायरस, ठीक, लिख दिया अगर आपने, एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं, फिर सब बच्चे अपने अपने हिसाब से उसके बारे में बताएंगे, है ना, या लिख के देंगे। इसी तरह से कोई भी बहुत छोटे स्तर पर हम बहुत छोटी 4-5 लाइनें लिख देंगे किसी के भी बारे में, देश प्रेम के बारे में, या किसी बीमारी के बारे में, या माँ के बारे में, किसी के भी बारे में लिख देंगे। फिर बच्चों से कहेंगे कि अच्छा ये बताओ कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो क्या बच्चे क्या करेंगे? चिंतन करेंगे। चिंतन मतलब सोचना। सोच के वो क्या कर सकते हैं? उसका शीर्षक लिख सकते हैं, है ना, या आप कोई टॉपिक दे देंगे तो उसके बारे में वो 4-5 लाइन लिख सकते हैं। तो ये होता है चिंतनात्मक पठन। अर्थात जिस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ आए और कारण कार्य का भाव, किस कारण से कार्य हुआ, ये भाव जब स्पष्ट हो जाता है तो वह चिंतनात्मक पठन है। पढ़ी हुई बात के आगे की घटना का पूर्वानुमान करना, अनुच्छेद के शीर्षक का निश्चय करना, अनुच्छेद के भावों को ग्रहण करना, ये सभी चिंतनात्मक पठन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सृजनात्मक पठन। पठन के कितने स्तर हो गए? 4 स्तर हो गए, है ना, नहीं 5 स्तर हो गए, इसमें गलत 5वां है ये, क्योंकि ये चित्र पठन, फिर शब्द पठन, शाब्दिक पठन, और ये है 4था, और ये है 5वां, ठीक। सृजनात्मक पठन। सृजनात्मक पठन के अंतर्गत
पठन का अंतिम स्तर सृजनात्मक पठन है, अर्थात सृजन का अर्थ है रचना करना। जब बालक नई नई कहानियाँ, कविताएं लिखने लग जाता है, वह स्थिति सृजनात्मक पठन की होती है। अर्थात जब कोई, जैसे कि हम कहें कि एक निबंध लिखिए, है ना, तो या आप वो कहें अपने बच्चों से, अपने प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, जब आप उनको पढ़ाने जाएंगे तब आप उनसे, बच्चों से कहेंगे कि आप गाय पे निबंध लिखिए, है ना, या किसी भी टॉपिक पे निबंध लिखना बताएंगे, तो जो वो बच्चे लिखेंगे वो क्या होगा, सृजन होगा। या फिर आप बच्चे कोई नई कहें, किसी के ऊपर आप एक कहानी लिख के दिखाओ, है ना, तो बच्चों को जो समझ आता होगा या जो उन्होंने सुना होगा वो कहानी लिख के दिखा देंगे। या कुछ बच्चे कविताएं भी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होती है, ये तो जन्मजात प्रतिभा होती है, तो कुछ बच्चे कविताएं भी लिख लेते हैं, है ना, और कुछ बच्चे लेख और ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो जब ये चीज़ बच्चों के अंदर आ जाती है, तो जब सृजनात्मकता आ जाती है, सृजन करना मतलब रचना करना, किसी कार्य को करना, तो जब ये सृजनता आ जाएगी बच्चों में, स्वयं ही नई कहानियाँ लिखने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी या स्वयं ही कविताएं लिखने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, सृजनात्मक पठन कहेंगे। जब बालक नई नई कहानियाँ, कविताएं लिखने लग जाता है, वह स्थिति सृजनात्मक पठन की होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक अपूर्ण कहानी को पूर्ण कर सकता है। कौन सा स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर क्या होता है, 5th के बाद, है ना, 6 से लेकर 8 तक का होता है उच्च प्राथमिक स्तर। तो जब इस 5th के बाद जब बच्चा 6th में आता है, तो इन सब क्षमताओं का विकास उसमें होने लगता है। जैसे कि कहानी को पूर्ण कर सकता है, जैसे कोई अपूर्ण कहानी है, अधूरी कहानी दे दी जाती है और फिर बच्चे से कहा जाता है कि इसको पूर्ण करिए, है ना, पूरी करिए। छोटे छोटे निबंध, लेख लिख सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या कर सकता है, छोटे छोटे निबंध लिख सकता है और कुछ लेख भी लिख सकता है। और माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर क्या होता है, 8th के बाद, 9th से लेके, तो माध्यमिक स्तर पर लोकोक्ति, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करता है और किसी कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कर सकता है, किसी सूक्ति का विश्लेषण कर सकता है। माध्यमिक स्तर पर जब बच्चा पहुंच जाता है, तो उसके अंतर्गत वह लोकोक्ति और मुहावरों का अपनी भाषा में प्रयोग कर लेता है ना, और वह जैसे कि कोई सूक्ति दे दी जाती है कि उसकी, जैसे कि एक सूक्ति है कि सठम साठ्यम समाचरेत, है ना, अभी यही याद आ रही है। तो इस सूक्ति का या कोई भी सूक्ति हो, है, तो उसकी व्याख्या माध्यमिक स्तर पर बच्चे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सृजनात्मक पठन। तो ये हो गए पठन के स्तर। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हमने कविता शिक्षण के उद्देश्य पढ़े हैं, है ना, और पठन के स्तर पढ़े हैं, और गद्य एवं पद्य का पठन पढ़ा है, और हमने कविता शिक्षण के उद्देश्य, कहानी और कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें, इन सब बातों को हमने पाठ 3 में पढ़ा है। अब आपका ये पाठ 3 समाप्त हो गया। अब आप अगले पाठ में प्रवेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।